प्रिय श्रोताओं, जैसा कि हमने पहली कैसेट में दर्शाया था महोबे का सच्चा हाल, महाराज परमाल महोबे में कैसे आकर राज करने लगे। उनके छोटे भाई चंदेले वो चंदेरी का राज करते हैं और मलना से शादी हो जाने के बाद बहुत बड़ी चौकी थी महोबा। तो यहाँ से हम आगे की कथा ये लेकर चलते हैं वीर छंदाला में। त्रुटि हो जो क्षमा करें। अरे बकसर बसती की एक हसती, जहाँ भय प्रकट भचार जुआन, प्रेम मिलो फिर उन चारों में, उनके मियाँ रे बनारस क्यार। जस राज यरु बच्छ राज दू, दोनों एक बाप के लाल, इनके चाचा के दुहलर का, तो डर मल रहे माल कुमार। नहीं खास उम्र के ताला, थी जागीर बनारस क्यार, आए के मिल गए बक्सर में, ऐसो प्रेम घनेरो क्यार। जसराज गैया से प्रकट, सिंह से जसरे राज सुल्तान, दोनों भैयन की रे हस्ती में, कब बक्सर शहर लौर बनवाए। जसराज और बच्छराज दोनों भाई, इनकी कहानी गाय और शेर से शुरू होती है। जसराज गाय से पैदा थे और जसराज सिंह से। इनके हाँ सपर्द जो थे, उनके दो पुत्र हुए, रहमल और टोडरमल, और इन्हीं के हम सपर्द ताला जो बनारस के रहने वाले थे। ये पांचों जवान जब बढ़कर जवान हो जाते हैं, अरे बड़ी अरारई का दिल चारों में, कै बटवारो ले ओ कराए, अब नानी भैगी साथ रहे से, का मित्र ताला से कई सुनाए। ताला ने सोचा अगर मैं फैसला करता हूं
तो रहमल टोडरमल कहेंगे कि जसराज और बछरक राज की तरफ की बात कही और उनके लंग की कहता हूं, तो जसराज बछराज शक करेंगे। तो क्यों ना हम तुम्हारा फैसला बंटवारे का यहां नहीं, भारी राजा हरे कनवज में आप न चकवे कुरहिनद लाल, चलाओ फैसला होई कर रहे हैं का 5 उज्जवान भाई तैयार। महाभारत में विदुर कहलाए, अब की ताला बन उपजे आए, साथ न छोड़ो इन चारों को, कलई कन बज की सीध लगाए। 5 जवान बक्सर को छोड़कर कनौज की प्रस्थान करते हैं। इधर जंबे का राजकुमार कड़ंगा, जिसे कड़िया कहते हैं, अरे पड़िया परविया गंगा पे सेना लहरे चलो ए सुल्तान, बहना पिजना का बोली भैया से, कबीर न सुनिया हूं अर्ज हमारो। गंगा नहाने के लिए कड़िया 1 लाख फौज लेकर चला तो बिजना ने कहा कि भैया तुम गंगा नहाने जा रहे हो? हाँ। अरे मोह लियो 9 लखा हार, पैर के गलियन घूमूंगी। अरे मोह मेला से मुझे भैया 9 लखा हार लाना। कड़ंगा ने कहा बहन तू मुझ अकेली बहन है, मैं तुझे 9 लखा हार जरूर ला कर दूंगा। प्रिय श्रोताओं, जिस वक्त कड़िया अपनी 1 लाख फौज लेकर बिठूर धाम में आया गंगा स्नान करने के लिए, तब तलक पर्वी उखड़ चुकी थी और मेला वहां से उखड़ चुका था, दुकानें वहां नहीं थी। तो घोड़े पर कड़िया घूम रहा है गंगा के तट पर, तो उसी तट पर माहिल उरही के रहने वाले मिल जाते हैं और कड़िया को देखा, कहा रे जंबे के राजकुमार, क्यों चेहरा फीको पड़त दिखाई, का तो पे विपत परीर घराए, लूट कराए लइका तेरे माड़ो की, कता से उदासी छकई तो पे छाए। ऐसी बात नहीं है। फिर हार 9 लखा बहन ने मांगो, मोए हार मिलत कहूं ना, लौट जाए हम जो घर वापस, कब बहना रूठ जाएगी आजो।
उदास है। माहल ने सोच विचार किया और कहने लगे हाँ, अरे कड़िया, हाँ ये नकली हारों का क्या करेगा, असली हार हम बताते हैं तुझे, कहाँ मिलेगा। और राजा बन गए गढ़ महोबे के, जिनको है परमालर सुल्तान, आए की बस गए चंदेरिया से, कमल ना दुल्हन कीरे सुनारो। जैसो हार है पार मलना पे, ऐसो काऊ राजा रे ढिंगना है। सच्चो प्रेम जो करो रे बहना से, तो हार न लखा ले ओ छिना है। सोई मन भाए गई रे कड़िया के, दौर सेना का हुक्म सुना है। आज चल के घेर ले और महोबे को, कहार नौला खा ले ओ छिना है। माहल रखे दो पानी या जो कड़िया पे, पर महले को हम दिए मरवाए। लीलिया घोड़ी पैर चढ़ बैठे, का उरही को लौट पड़े रे पर हारो। से पांचों तेरे बक्सर के, माहल खड़े रे अगारी आए। देख रूपया जो इन पांचों को का घोड़ी लीली बलई रे रुकवाए। माहल ने देखा कि ओहो ऐसे 5 जवान क्या धरती ने अभी अभी पैदा किए हैं। वाह वाह भाई, ऐसे जवान इस पृथ्वी पर आज पहली बार इनसे मुठभेड़ हुई है। माहल ने अपनी घोड़ी को रोका, अरे भाई ठहरो ठहरो, कहाँ से आगमन हुआ है, कहाँ जाना है। चारों भाइयों की बड़ी बड़ी भुजाएं, लंबी छाती, गोरा बदन, ताला की पगड़ी बंधी हुई थी, दाढ़ी लटक रही थी। कहने लगे आपका मतलब? माहल कहने लगे नहीं नहीं नहीं, मैं समझ रहा था आप कोई मुसाफिर हैं, कहीं जाना, अगर रास्ता भटक गए हैं तो मुझसे पूछिए। मुझे 52 गढ़ जानते हैं और मुझे लोग सारे राजा लोग माहल के नाम से जानते हैं। अच्छा, तब तो आप ये भी जानते होंगे कि कन्नौज कितनी दूर है। कन्नौज के तो राजा जयचंद है, लेकिन तुम्हारा काम क्या है वहां? तो ताला कहने लगे हमें एक पंचायत करानी है। पंचायत? हाँ। छी 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 छी, उस घसा पिटा राजा जयचंद से तुम पंचायत कराओगे? खामोश! अगर तुमने जयचंद को घसा पिटा बताया, इस समय सृष्टि पे जो राजा धाक जयचंद की है वो और किसी राजा की नहीं। तुम्हें ये नहीं पता, तभी तो हम कहें कि ये नए नए जवान आज पहली बार देखे हैं। हमारी मानोगे नहीं? खैर, मानो या ना मानो, अपनी तरफ से हम कह देते हैं।
और जैसी धाकया जो परमाले की ऐसी काऊ भूप की हलोय। और तुम जाए पहुंचो गढ़ महोबे में तुम्हारो फैसला देने वटाए। आज दुनिया के राजा मानत है परमालय समद सरोनाए। फूल परिया देवलोक की मलना रानी सिय सुकमारो। सोई मन भाई गई लज्वाल के महोबे की अलाई सीध लगाए। पूजा करता तब दिन उन्हें मुझे गो एक बाग हमारे रुक गए जाए। माहिल तो जाकर ओरई को चले गए और पांचों जवान कूच करते करते महोबे में पहुंचे तब तक सूर्यास्त हो गए। तो वहां एक रौनक बाग था, उस बाग में जाकर पनाह ली। सुंदर कुआटा हथोरे बाग में वहां पे घड़ाए कपड़ों रे दिखाए। मन में सोचिया है रे पांचों ने हाथ पैर धोए करो रे जलपान। ताला कहने लगे वीरों, क्षत्रिय का धर्म है सूर्यास्त के समय किसी नगर में प्रवेश ना करे। आज का गुजारा हमें इसी बाग में करना है। पानी भर के अपने हाथ पैर को धोया, कुल्ला रतौन किया और पानी पीकर अपना अपना बिस्तर लगाकर उसी बाग में ठहर जाते हैं। खाने को तो कुछ था नहीं। पी पी पानी पांचों सोए गए। तब ही झुकी रे अंधेरिया रात। उत्तम वो घेरो या झुकड़िया ने का फौज पड़त दिखलाए। आधी रात के समय पे कड़िया फौज को लेकर आया। चारों लंग से महोबा घेर लिया। अष्टधात के जाप किवार हीरा जवाहरत सिरे उनहार। बजर फाटक लगे रे जब देखे तब कड़िया देख भौर हैरान। हुक्म सुनाए दो तब कड़िया अरे फौजन से कही है सुनाए। अरे फाटक तोड़ो कम महोबो लूटो मलना से लो हार उतारो।
हथौड़ा का आज फाटक पे खनई खन्नरे सबदरे सुनाए। पांच जवान बागन में सो में उनके कान भनक पर जाए। प्रिय श्रोता, वहां हथौड़ा छेनी तोमर पड़ रहे हैं लेकिन फाटक नहीं टूट रहा है। जब बाकी घनघोर शब्द ताला रहमल टोडरमल जसराज बछराज ने सुनी तो विचार किया, भैया ये क्या बात है आधी रात के समय पे। ताला ने कहा तुम देखो मैं यहीं रहना, मैं देखकर आता हूं। आज चले गए ताला तब महुबे में सेना ही सेना पड़ी है दिखाए। देख के ताला जे मन में सोचे का होएगा आज रे गजब की बात। ताला ने विचार किया है, हाँ तो भैया दार में कुछ काला है, और चुपके से आके सब जवानों को जगाया और कहा कि देखो भैया का उद्देश्य को चढ़ गो राजा महबूबान लो है घिराए। हम पांचों ने पी लो पानी तो पानी को बदलो देव चुकाए। पहले के ऐसे जवान थे किसी गांव या नहर का पानी भी पी लेते थे तो उसका एहसान चुकाते थे। अब ऐसा नहीं है, चाहे उन्हें कितना भी कुछ खिला। तो ऐसी प्राचीन कथाओं को अगर सुने तो उनसे कुछ शब्द मिलते हैं तो उन पर हम गौर करें। आज तब ही जान चले आज पांचों और फाटक बहबे परे है तो रहाए। रूरी सेना आजो कड़िया की कतव पांचों पे परिय तो रोए।